3 जुलाई 2026 ईरान में जब आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तब उस समय ऐसा लग रहा था कि ईरान अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक था। उसके बीच में ही हमला फिर से शुरू हो जाता है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये रहा है क्योंकि स्ट्रेट हॉर्मुज़ जो है अभी भी ईरान के कब्ज़े में है। इसको लेकर के अमेरिका ने जो है कि दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन ईरान ने पहली जो एक तरीके से कार्यक्रम के समारोह के बीच में ईरान ने एक हमला किया था 3 जहाज़ों पर। उसके बाद जो है कि अमेरिका अब तक लगातार हमला कर रहा है, लेकिन ये मामला अभी यहाँ पर एक तरीके से और बढ़ता जा रहा है क्योंकि तनाव जो है कि अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसका कारण भी ये है क्योंकि तनाव अब और बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि अमेरिका इजराइल को अब सऊदी अरब का भी साथ मिल गया है। दरअसल सऊदी अरब जो है कि इस युद्ध में अब कूद चुका है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब से ये हमला शुरू हुआ है, जब से ये तनाव फिर से बढ़े हैं, तब से ही लगातार ईरान जो है कि खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा था। अमेरिका जो है कि एयरबेस से, अपने जो खाड़ी देशों में एयरबेस हैं उसके वहाँ से ईरान पर हमले कर रहे हैं, अभी भी जारी है वो हमले। लेकिन सऊदी अरब इसलिए हमला शुरू कर दिया है क्योंकि आपको भी पता है कि यमन और सऊदी अरब की पुरानी जो है कि लड़ाई इतिहास में दर्ज है। और यही कारण है कि सऊदी अरब ने जो है कि यमन के सना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला किया है, यानी कि एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इस एयर स्ट्राइक यानी कि यमन की अगर मीडिया के मुताबिक अगर बात करें हम, तो सऊदी जो लड़ाकू विमान हैं एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। और हूती समर्थित अल मसीरा टीवी के मुताबिक अगर बात करें तो एयर स्ट्राइक की पुष्टि करते हुए एयरपोर्ट पर बमबारी का वीडियो भी जारी किया है। यानी कि हूती जो विद्रोही हैं, एक तरीके से ईरान का प्रॉक्सी भी कहा जाता है, उसने ये वीडियो जारी किया है और उसमें ये दिखाया है कि सऊदी अरब की तरफ की ओर से ये एयर स्ट्राइक की गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने या फिर नुकसान का आधिकारिक ब्यौरा सामने अभी तक नहीं आया है। हमले के बाद हूती नेतृत्व ने क्या कहा है, उस एक तरीके से सऊदी अरब को बड़ी धमकी दे डाली है। दरअसल तनाव कम करने का दौर अब खत्म हो गया है, ये हूती नेतृत्व का कहना है कि अब जो तनाव कम करने की बात हो रही थी वो अब कम नहीं होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है सऊदी अरब की यमन पर, उसका एक तरीके से गंभीर परिणाम सामने आएगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यह हमला बिना जवाब के नहीं रहेगा। तो एक तरीके से समझिए कि एक तरफ तो इजराइल जो है कि लगातार सीज़फायर के बीच भी लेबनान में हमला कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी जो है अब यमन पे हमला कर दिया है। उधर ईरान जो है कि बाकी बहरीन हो या फिर कुवैत हो, सभी जगहों पर लगातार हमले कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात कर लें अमेरिका की, तो अमेरिका भी लगातार पलटवार कर रहा है। और आगे हम वीडियो में बताएंगे भी आपको कि इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ट्रंप ने ताज़ा बयानों से क्या क्या चीज़ें अभी परिस्थिति बदली हुई है और ईरान ने भी क्या क्या एक तरीके से पलटवार किया है ट्रंप के बयानों का। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार प्रजापति, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। तो पहली खबर जो है कि पहले तो हम आपको अपडेट बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या बड़े अपडेट सामने आए हैं ईरान अमेरिका से जुड़ा हुआ। तो पहला ये है कि ओमान के पास जहाज़ पर एक हमला हुआ था बीते दिनों, जिसमें 11 भारतीय सवार थे, जिसमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अब भी एक लापता है। भारत ने इस हमले का निंदा करते हुए नागरिक जहाज़ों पर हमले तुरंत रोकने की अपील भी की है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका एक तरीके से इस हमले का पूरा ब्यौरा लगातार अपडेट दे ही रहा है, लेकिन आज का जो अपडेट यह है कि बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ईरान के 300 ठिकानों पर हमला करने का अमेरिका ने दावा कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वही हम तीसरी अपडेट की बात कर लें तो लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमले किए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले के कफर तैनबिन कब्जे पर गोलीबारी की है। फिलहाल इन हमलों में किसी की हताहत होने या नुकसान होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। चौथी खबर यह है कि कुवैत के सीमा चौकियों को नुकसान पहुंचा है। कुवैत में इसलिए क्योंकि ईरान लगातार कुवैत पर हमला कर रहा है। कुवैत की सेना ने रविवार को बताया कि हाल के हमलों में देश के उत्तरी हिस्से में स्थित
3 सीमा चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं पांचवा जो अपडेट ये है कि खुजिस्तान में वाटर प्रोजेक्ट पर हमला हुआ है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ईरान के मुताबिक दक्षिण ईरान के मशहर शहर में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको सऊदी वाली अपडेट अभी आपको दे ही दिया कि सऊदी अरब जो है कि लगातार अब एयर स्ट्राइक कर रहा है। हालांकि एक और अपडेट आया हुआ है कि सना एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद यमन ने सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिए हैं, यानी कि एक तरीके से वहाँ पर भी हाई अलर्ट का एक तरीके से जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन। सना एयरपोर्ट पर हवाई हमले के बाद यमन ने अगले आदेश तक देश के सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के ने सभी उड़ानों को रोक लगाने की बात कही है। यमन सरकार का दावा है कि ईरानी विमान को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने के लिए सेना ने रनवे पर हमला किया है। सरकार के मुताबिक हुती विद्रोहियों ईरानी विमान को लैंड कराने पर अड़े थे। यही कारण था कि सऊदी अरब ने ये बड़ा हमला यानी कि बड़ा स्ट्राइक किया हुआ है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। ईरान का एक बड़ा बयान आया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि आपको भी पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के पूरी लड़ाई चल रही है। ट्रंप का भी कई बयान आया है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, और उन्होंने कई बड़े दावे भी कर दिए हैं कि अमेरिका जो है कि अमेरिका के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन ये जो दावा था इसको पूरी तरीके से ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरानी सेना के खत्म अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल नहीं देने देंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपको भी पता है कि ईरान की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर जो सेना है IRGC का वहाँ पर तैनाती है, और IRGC लगातार अमेरिका को हमले से जवाब दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के उन्होंने आगे भी कहा कि स्ट्रेट की सुरक्षा और संचालन ईरान का अधिकार है, किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तो रह गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ ईरान का बयान। लेकिन ट्रंप का जो बयान आया हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला बयान है, इसलिए क्योंकि ईरान को वो एक तरीके से धमका भी रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। पहला उन्होंने जो धमकी दिया है ईरान को वो ये है कि ईरान को बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। तो ट्रंप ने ईरान को कड़ी से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अंतरिम समझौता तोड़ दिया है, इसलिए अब अमेरिका उसे बहुत बुरी तरीके तरह निशाना बनाएगा और उसका जवाब भी लगातार अमेरिका देता रहेगा। ट्रंप ने कहा कि समझौता हो चुका था लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया है। वे हमेशा ऐसा करते हैं, हमने इसके साथ 10 समझौते किए थे, हर बार उन्होंने तोड़ा है। ये बात ट्रंप जो है ईरान को कह रहे हैं, अब हम उन्हें बहुत जोरदार जवाब देंगे। यानी कि ट्रंप पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कतर का एक बयान आया हुआ था। कतर का बयान ये था कि खामनेई साहब का जो अंतिम कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के बाद एक बैठक होगी ईरान अमेरिका की, और उसमें सब कुछ तय किया जाएगा, क्योंकि उस समय सब हालात एकदम सुधरे हुए थे, नॉर्मल थी चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बीच में हमले शुरू हो जाते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है, एक फॉक्स न्यूज़ है, उसमें इंटरव्यू में कई बड़े दावे भी किए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अमेरिका के पूरी कंट्रोल में है। लेकिन ये जो दावा है अभी ईरान ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरे ऑपरेशंस को अपने सीधे कंट्रोल में ले सकता है, ये ट्रंप का दावा है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया कि इस रास्ते की चौकीदारी के लिए दुनिया भर के कई देश उन्हें मोटा पैसा देंगे, क्योंकि अमेरिकी जो फौज है वो मुफ्त में किसी की रखवाली नहीं करेगा। एक तरीके से ट्रंप जो है कि देखिए व्यापारी आदमी है और वो हर चीज़ों को व्यापार से जोड़ करके देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कंट्रोल ईरान अमेरिका का अगर हो जाता है पूरी तरीके से, तो कोई भी अगर देश की जहाज़ें वहाँ से गुजरेंगी तो उसकी एक तरीके से अमेरिका को भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। आगे ट्रंप ने अमेरिकी एक तरीके से फॉक्स न्यूज़ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये दावा है,
ट्रंप का कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा नियंत्रण है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। ट्रंप ने कहा कि रविवार को 11 घंटे चली बैठक में सभी बातों पर सहमति बन गई थी, यानी जो अमेरिका और ईरान की कोई बैठक चल रही थी, लेकिन बाद में ईरानी वार्ताकारों ने कुछ बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि क्या सुझाव दिया था ईरान ने, लेकिन इस दावे से ये स्पष्ट हो चुका है कि जो ट्रंप ने दावा किया है कि कंट्रोल पूरी तरीके से अमेरिका की है, तो ये एक तरीके से ईरान ने खारिज करके बता दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही फारस की खाड़ी के इस सक्रिय समुद्री मार्ग से जो जहाज़ें गुजर रही हैं, जो आवाजाही हो रही है जहाज़ों की, अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है तो इस पर बुरी तरीके से असर पड़ सकता है। ईरान ने व्यापारिक जहाज़ों पर भी हमले किए हैं इस वार्ताकार के, यानी कि ये जो अभी तनाव चल रहा है, इस तनाव के बीच में भी ईरान चुप नहीं बैठा है। ईरान लगातार हमला कर रहा है, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे फिर खाड़ी देश हो, सभी जगहों पर हमले ईरान के जारी हैं। लेकिन एक विशेषज्ञों का क्या कहना है इस ट्रंप के बयान पर? तो विशेषज्ञों का कहना है कि जो ट्रंप के इस ऐलान को ज़मीन पर उतारना और उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की खूंखार आर्मी IRGC का कब्जा है और ये वो लड़ाके हैं जो मरते दम तक अमेरिका को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे। अगर ये संभव होता तो ट्रंप इतने समय तक ईरान की दादागिरी नहीं झेलते। अमेरिकी सेना अब तक हॉर्मुज कब्जे में ले चुकी होती, जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में भी किया था। आपको पता होगा कि वेनेजुएला में किस तरीके से अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चला करके उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें अमेरिका फिर लाया गया था। तो ये तो रह गई अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई अपडेट। लेकिन अब इजराइल में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल इजराइल में काफ़ी सालों बाद अब चुनाव होने वाला है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।